पिता होने का हक अदा किया। दरभंगा के मोहम्मद शमीम अहमद ने बेटी को कैसे बनाया, चलिए सुनाते हैं इनकी पूरी कहानी। लहरियासराय के दारूभट्टी चौक अवस्थित स्वर्गीय डॉक्टर अबूज़र गफ्फारी के क्लिनिक के कैंपस में दिनांक 25 फरवरी 2024 को दांत घर नामक एक क्लिनिक का औपचारिक उद्घाटन हुआ। क्लिनिक की चिकित्सक डॉक्टर ताहिरा शमीम ने बताया कि मैंने BDS की पढ़ाई पूरा करने के बाद लोगों की खिदमत करने के जज्बे से इस क्लिनिक की बुनियाद डाली है। यही वजह है कि अगले 15 दिनों तक उन्होंने आने वाले तमाम आम से लेकर ख़ास मरीज़ों के लिए फ्री OPD सेवा रखी है। पूछे गए एक सवाल के जवाब में डॉक्टर ताहिरा शमीम ने बताया कि इलाज के लिए पैसा बहुत मायने रखता है, जिसे हम बखूबी समझते हैं। इसलिए गरीब गुरबों के लिए मेरे यहाँ अलग से रियायत की व्यवस्था भी की गई है। जब डॉक्टर ताहिरा शमीम के पिता मोहम्मद शमीम अहमद से मीडिया वालों ने पूछा कि आपने अपनी बच्ची डॉक्टर ताहिरा शमीम को BDS करने के लिए कैसे प्रेरित किया, तो उन्होंने जो बयान दिया वो हर पिता के लिए एक बेहतरीन संदेश है। इस अवसर पर वहाँ अतिथि के रूप में डिप्टी मेयर नाजिया हसन, सल्फिया यूनानी पैरामेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सलमान, डॉक्टर एहतशाम, डॉक्टर बदरुद्दीन, रिटायर्ड शिक्षक मोहम्मद मोइनुद्दीन, डॉक्टर अबू नाफे, डॉक्टर शारिक, प्रोफेसर इम्तियाज़, बाबा ठाकुर और अमरनाथ जी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। तो चलिए एक एक करके वहाँ मौजूद उन तमाम वक्ताओं के बातों को सुनाते हैं कि उन्होंने इस क्लिनिक के उद्घाटन के अवसर पर अपनी क्या राय रखी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ताहिरा शमीम है। ये क्लिनिक जो अपनी हुआ उसके रिगार्डिंग में आप दरभंगा वालों को बताइए क्या सुविधाएं मिलेंगी पेशेंट को। अभी तो फ़िलहाल स्टार्टिंग है, तो फ्रॉम 25 फेब से 10 मार्च तक हमारा निःशुल्क परामर्श है, मतलब फ्री OPD होगी। बाकी और हमारे यहाँ सारा चीज़ का इलाज, दांतों की जितनी भी समस्या है, जबड़े में जितनी भी समस्या है, सबका इलाज मतलब एक इको फ्रेंडली टाइप का है कि पॉकेट फ्रेंडली है पेमेंट करना, और वो किफ़ायती दर पर होगा। बाकी देखने की टाइमिंग अभी शाम में ही रहेगी, तो I am there too, तो इसीलिए नहीं, एक सबसे बड़ा चुनौती होता है पैसा जो है वो गरीब तबका, उसके लिए आपकी क्लिनिक में क्या सुविधा है? जी, तो गरीब तबके के लिए ये है कि हम लोग उनका अगर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऐसा है तो हम लोग उनका थोड़ा सा रियायत करेंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ मतलब कंसेशन कर पाएँ उन लोगों के लिए। दांत घर है दारूभट्टी चौक पे है, तो उसने यहाँ पे एक बुनियाद डाली है। और सबसे अच्छा तो प्लस पॉइंट है कि पूरा रमज़ान है ना, बिना पैसे के यानी कि निःशुल्क वो गरीब अमीर सभी का वो ट्रीटमेंट करेगी। उसमें सबसे फर्स्ट लिस्ट मेरा भी नाम है। ढेर सारी दुआएं दूंगी क्योंकि बच्ची है, यंग जनरेशन है, अपने इंडिपेंडेंट होना चाहती है। कुछ समाज में एक ऐसा मकाम है, वो जो चेयर है वैसा समाज में सेवा करने का जगह है, प्लेटफॉर्म है। बस दुआएं दूंगी ढेर सारी, और आने वाले भविष्य इनका ढेर सारा प्यार और उज्जवल के साथ चमकता रहे और दीन दुनिया में रोशनी कायम रहे। में आप आए हैं, क्या कहेंगे इस संदर्भ में? देखिए, ये बड़ी खुशी का मुकाम है कि इस जगह पे हमेशा डॉक्टरों ने जो खिदमत की उसमें एक इजाफ़ा हुआ है। इस बच्ची ने जो एज ए डेंटल क्लिनिक यहाँ कायम किया है। औरतों में अमूमन देखा गया है कि जो ये मेडिकल लाइन है उसमें गैनिक में लोग जाती हैं, लेकिन इसने हिम्मत किया है और एज ए डेंटल क्लिनिक, एज ए डेंटल सर्जन, ये बड़ी खुशी का मुकाम है कि इसने ये हिम्मत की है। और ख़ास तौर से हमको तो लगता है कि जेंट्स थोड़ा कम ही आवेंगे, लेकिन वो औरतें जिनको जेंट्स डॉक्टर के यहाँ जाने में शर्म हया होती है, उनको परेशानी होती है, उनके लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इसलिए हम आपके माध्यम से और सभी लोगों की तरफ से हम इसको मुबारकबाद देते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि इनकी क्लिनिक दिन दूनी रात चौगुनी करे, तरक्की करे और इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो। क्लिनिक को लेकर दरभंगा वासियों के लिए क्या संदेश है? सबसे बड़ी बात, अभी आपने डिप्टी मेयर साहबा को सुना कि इन्होंने पूरे 1 महीना ये फ़ैसला लिया है कि मैं फ्री इलाज करूँ। ये बहुत बड़ी बात है।
और जिस लाइन को इन्होंने चूज़ किया है, ये दरभंगा वासियों के लिए मैं समझता हूँ कि एक वरदान है। मेरा नाम हुआ मोहम्मद मुमताज़ आलम एडवोकेट। जी, आपसे स्टार्ट किया, क्या आप दुआएं देनी चाहेंगे, क्या इसमें हम इनकी दुआएं, मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों माशाल्लाह जो है बहुत ये बड़ी है। इसकी बहुत से डॉक्टर बाई चांस बनते हैं, ये डॉक्टर बाई चॉइस हैं। ये इनका कुछ कम नंबर आया नीट में तो बोले कि हम लेंगे तो डेंटल लेंगे। हम कहे डेंटल लड़कियों का तो होती नहीं है, बोले कि अब्बू हम संभालेंगे, वो हम पर छोड़िए, लेकिन हम जो है डेंटल ही लेंगे। हम कहते ठीक है ले लो बेटा, लेकिन कि इज़्ज़त रखना होगा। तो हम कहे ठीक है। तो जब हो गया BDS तो MDS के लिए बोले कि हम MDS भी करेंगे। अब लोगों ने ताना दिया कि बेटी को इतना पढ़ा रहे हैं, बेटा को लोग पढ़ाता है। हमको बेटी बेटा का कोई फ़र्क नहीं करना। जब मेरी बेटी आगे बढ़ रही है तो हमको बढ़ेगी। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ में तो हम ही आगे बढ़ते हैं। तो हमने बढ़ा आगे माशाल्लाह। और मेरी बेटी ने बोला कि हम शादी बाद में करेंगे, पहले मेरा क्लिनिक खोलिए। हम गए ठीक है, क्लिनिक तुम्हारा हम खोल दिए। तो अब लोगों ने ये कहा कि जो है ना बेटियों की शादी में तो गाड़ी वगैरह देना होगा। हम कहते ठीक है, बेटी को जो है ना गाड़ी हम नहीं देंगे तो पूरा क्लिनिक का सेटअप ही दे देंगे, चलेगा अपना वहीं अपना जहाँ करेगी। हमने ये उसको हिम्मत जो है माँ बाप से बहुत मिली है और वो बहुत डेडिकेटेड है। ये अल्लाह का शुक्र है। और दस्ते सफ़ा भी हम लोग दुआ करते हैं, तहज्जुद की नमाज़ दुआ करते हैं कि मेरे सारे बच्चे, एक और MBBS भी कर रहे हैं, कर लिए, वो PG की तैयारी में अल्लाह करे इस बार उसका कितनी हो जाए, नीट PG हो जाए तो वो हम लोग खिदमत के। अभी हम DPO साहब को बुलाने के लिए गए थे, लेकिन DPO साहब थे नहीं, DO साहब भी नहीं थे। अजीब इत्तेफाक है, नहीं तो हम उनके सामने करने थे ये कि जो है सारे बच्चों यहाँ तो अब ये 15 दिन का फ्री किया है, लेकिन हम अपने बेटी को कहा है कि सरकारी स्कूल के जितने बच्चे आएंगे सबका OPD फ्री करना। बहुत बड़ी बात। इंशाल्लाह जितने सरकारी स्कूल के बच्चे आए, लेकिन DO साहब से हमने गुजारिश करेंगे कि उनका एडमिट कार्ड बना दे, आइडेंटिटी रहे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनकी OPD फ्री रहेगी। ये हमने क्लिनिक है दांत घर। ये आम पर हम नाम भी ऐसा रखा गया है कि सब लोगों को समझ में आ जाए, पढ़े लिखे हो तब, कम पढ़े लिखे हो तब, सबकी समझ में आ जाए। दांत घर कहाँ स्थित है? दांत घर यहाँ गफ़ारी क्लिनिक के अंदर में है। अभी बहुत, मेरा नाम मोहम्मद शमीम मोहम्मद है और मैं पेशे से टीचर हूँ, मुअल्लिम हूँ भिगो मिडिल स्कूल में और दारू भट्टी। और मैं हमेशा पढ़ाने का मेरा ज़ौक़ रहा। मैं डाइट में भी पढ़ाया हूँ, मैं बाइट में भी पढ़ाया हूँ और मैं परियोजना में भी रहता हूँ। मेरे सारे लोग जानते हैं, DO साहब भी जानते हैं, DPO साहब भी जानते हैं। ये अल्लाह का शुक्र है। और हम चाहते हैं कि मेरे बच्चे कौम की भी खिदमत करें, मुल्क की खिदमत करें। ये मुल्क भी जो है ना आगे बढ़े। और बेटी को आगे बढ़ाने का मतलब वाकई ये है कि वाकई बेटी को आगे बढ़ाया जाए। एक बेटी अगर आगे बढ़ती है तो कितनी होती है उसे। दरभंगा सहित देश और दुनिया की बाकी खास खबरों को देखने के लिए देखते रहे हिंद TV 24। धन्यवाद।